हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी की जो कि आई है बिहार विधान परिषद सचिवालय के अंतर्गत। तो जी हाँ, ये 2025 में एक नई वैकेंसी आई है बहुत सारे पोस्ट का, जैसे निजी सहायक, अशुलिपिक, डेटा एंट्री ऑपरेटर और लोअर डिविजनल क्लर्क। और बहुत जल्द ही एएसओ की भी नई वैकेंसी आएगी, यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का। तो ये देखिए, बिहार विधान परिषद हर साल वैकेंसी लाती है और इस बार भी कई सारे पोस्ट की वैकेंसी लाई है। तो चलिए हम लोग इसका ऑफिशियल नोटिस पे एक नज़र डालते हैं और उसमें देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं, कब से इसकी एप्लीकेशन डेट स्टार्ट होगी। उनको विशेष करके ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है एग्ज़ाम कैसे होगा, क्या टाइपिंग एक ही दिन हो जाएगा, क्या सभी पोस्ट में टाइपिंग होगा और टाइपिंग क्वालिफाइंग होता है या फिर उस पे मेरिट बनता है, सब कुछ हमें जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग बिहार विधान परिषद के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं और नीचे देखिए रिक्रूटमेंट सेक्शन। उस पे जैसे मोर पे हम लोग क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा रिक्रूटमेंट सेक्शन का। यहाँ आप देख सकते हैं नीचे 26/11/2025 को, यानी आज 27 नवंबर है, आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, एक दिन पहले रात में यह ऑफिशियल नोटिस आई थी, जिसके तहत लिखा गया है आवश्यक सूचना विज्ञापन संख्या 2/2025, निजी सहायक, अशुलिपिक, डेटा एंट्री ऑपरेटर और निम्न वर्गीय लिपिक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती। तो हम लोग इस नोटिस को क्लिक करके देखते हैं क्या दिया गया है नोटिस में। जैसा आप देख सकते हैं, विज्ञापन संख्या 2/2025, बिहार विधान परिषद सचिवालय। देखिए, सबसे पहला पॉइंट दिया गया है कब से इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप होना शुरू होगी। तो ये 28 नवंबर से स्टार्ट होगा और 21 दिसंबर 2025 तक ये प्रक्रिया चलेगी। अब आइए देखते हैं कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं, क्या उनका पे ग्रेड है। तो सबसे पहले है निजी सहायक, जो लेवल 7 का पोस्ट है, काफ़ी अच्छा पोस्ट है। इसमें टोटल पोस्ट 7 है, जिसमें से 3 महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। फिर दूसरा है अशुलिपिक, तो इसमें टोटल 12 पोस्ट है और 4 महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। तीसरा है डेटा एंट्री ऑपरेटर, तो इसमें टोटल 35 पोस्ट है, बहुत ज़्यादा पोस्ट की संख्या। इससे पहले 19 या 11 ऐसे ही पोस्ट की वैकेंसी आती थी और इसमें 11 महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। फिर है एलडीसी, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 10 हैं और महिलाओं के लिए 4 पोस्ट रिजर्व्ड है। तो ये देखिए, हमने समझ लिया कि क्या क्या कितने नंबर ऑफ पोस्ट हर वैकेंसी के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ आप सीट्स की जो बाइफरकेशन है वो भी आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज, जैसे अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ईबीसी, पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिलाएं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। तो ये कैटेगरी वाइज भी बाइफरकेशन दे रखा है। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग पॉइंट्स देखते हैं। शैक्षणिक योग्यता, कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं जो भी इसमें पोस्ट की वैकेंसी आई है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे निजी सहायक, लेवल 7 का पोस्ट है, पे ग्रेड आप लोग देख सकते हैं। इसमें देखिए 3 चीज़ की ज़रूरत होती है। सबसे पहले आपको मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए। हिंदी में अशुलेखन की 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए, क्योंकि यह एग्जाम होता है। तीसरा, इसमें हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग में 30 वर्ड्स पर मिनट का स्पीड चाहिए। और वांछित योग्यता, देखिए वांछित वर्ड का मतलब ही होता है डिजायर्ड, लेकिन ये जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जाइएगा तो इनमें से कोई एक सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड है। देखिए, इसमें एआईसीटीई, डोएक या फिर नीलेट या डोएक के ओ लेवल के इक्विवेलेंट जो डिग्री होगा कंप्यूटर की, वह एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर अशुलिपिक का हम लोग देखते हैं, तो ये लेवल 4 का पोस्ट है, पे ग्रेड आप लोग देख सकते हैं। इसमें मिनिमम ग्रेजुएट चाहिए। हिंदी में अशुलेखन की जो स्पीड है वो 80 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड्स पर मिनट। और वांछित योग्यता में सेम जैसे ऊपर निजी सहायक में था, एआईसीटीई, डोएक, नीलेट या फिर आपका डोएक के ओ लेवल के इक्विवेलेंट कंप्यूटर की डिग्री। फिर आइए देखते हैं अगला पोस्ट, डेटा एंट्री ऑपरेटर। तो ये लेवल 4 का पोस्ट है, पे ग्रेड आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे ग्रेजुएट नहीं बल्कि इंटरमीडिएट की डिग्री चाहिए मिनिमम। हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग में 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा। इसको अगर हम लोग स्पीड में कन्वर्ट करते हैं डब्ल्यूपीएम में, तो ये लगभग 27 वर्ड्स पर मिनट का स्पीड ये मांग रहे हैं। उसके बाद वांछित योग्यता क्या चाहिए, तो एडीसीए, इसमें मिनिमम एडीसीए का कंप्यूटर डिग्री या फिर एआईसीटीई, डोएक या फिर डोएक के ओ लेवल के इक्विवेलेंट डिग्री, या तीनों में से कोई भी एक्सेप्टेड होगा। अब अगला पोस्ट हम लोग देखते हैं, निम्न वर्गीय लिपिक। तो ये लेवल 2 का पोस्ट है। इसमें भी मिनिमम इंटरमीडिएट चाहिए। हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग में 30 वर्ड्स पर मिनट। देखिए एलडीसी में इन्होंने क्लियर लिख रखा है 30 वर्ड्स पर मिनट, लेकिन डेटा एंट्री ऑपरेटर में उन्होंने लिखा था 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा। उसके बाद वांछित योग्यता में वही है, इसमें एडीसीए नहीं मांग रहे बल्कि एआईसीटीई, डोएक, नीलेट या फिर डोएक के ओ लेवल के इक्विवेलेंट डिग्री। और यह जो नोटिस है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। @इक्लिप्स एजुकेशन पे आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ से ये एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। आइए इस वैकेंसी से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। अब आइए देखते हैं परीक्षा की पद्धति, तो कैसे होंगे विभिन्न पोस्ट के एग्जामिनेशन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं निजी सहायक। तो इसमें बेसिकली देखिए 2 स्टेजेस में एग्जाम होंगे। सबसे पहले होगा पीटी, पीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का। फिर हिंदी अशुलिपि जांच होगा और हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग कंप्यूटर आधारित, साथ में एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग।
तो ये नीचे लिखा हुआ है कैसे-कैसे कितना देर आपको क्या करना है, ये सारा कुछ क्लियरली मेंशन्ड है, आप लोग डिटेल इसको पढ़ लीजिएगा। ये टाइपिंग और पीटी एग्ज़ाम्स एक ही दिन नहीं होते हैं, सबसे पहले पीटी एग्ज़ाम होगा उसमें क्वालिफ़ाइड कैंडिडेट्स का, फिर एक सर्टेन डेट निकलता है 1 या 2 महीने बाद कि जिसमें आपका अशुलिपि जाँच होगा और टाइपिंग और वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस ऑफ़िस वर्ड प्रोसेसिंग। तो इससे रिलेटेड जो क्या पूछा जाता है एमएस ऑफ़िस वर्ड प्रोसेसिंग में, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके बिहार विधान परिषद नाम से एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट होगा। उसमें सारा कुछ मैंने बता रखा है, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग कैसा होता है, क्या इंटरफ़ेस इस्तेमाल करते हैं, उसमें कौन-सा फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया जाता है। पिछले 3 साल से ये रेगुलर इस टाइप की वैकेंसी आ रही है और ये एक ही पैटर्न फ़ॉलो कर रहे हैं। और सबसे ज़रूरी होता है कैंडिडेट को परेशान करता है यह एमएस ऑफ़िस वर्ड प्रोसेसिंग। ये देखिए एक्चुअली एमएस वर्ड जो एप्लीकेशन है उसी पे ये आपको टास्क करवाते हैं वहाँ पे, तो विभिन्न एग्ज़ाम से ये थोड़ा-सा डिफरेंट है। बाकी इसमें देखते हैं मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा। तो टंकन जांच परीक्षा में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों में से हिंदी अशुलिपि जांच परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। मतलब कि जो टाइपिंग और ये अशुलिपि क्वालिफाई करेंगे उस क्वालिफाइड कैंडिडेट्स में से जिनका हिंदी अशुलिपि जांच परीक्षा में मार्क्स होगा, वह मार्क्स अगर वो कट ऑफ से पार करते हैं तब उस बेसिस पे उनका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। ये है निजी सहायक। फिर आइए देखते हैं हम लोग दूसरा पोस्ट जो है अशुलिपिक का, तो इसमें भी सेम पैटर्न है, पीटी एग्जाम्स होगा, फिर पीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का हिंदी अशुलिपि जांच परीक्षा होगा और सेम डे हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग और एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट होगा। ये भी आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा कितने मार्क्स का होगा। 50 अंकों का हिंदी टाइपिंग होगा जो कि 30 वर्ड्स पर मिनट स्पीड मांगा गया है और 50 अंकों का इंग्लिश टाइपिंग, साथ में 50 अंकों का हिंदी और 50 अंकों का इंग्लिश, यानी टोटल 100 अंकों की एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग होगी। इसमें मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होगा, तो टंकन जांच परीक्षा में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों का हिंदी अशुलिपि जांच परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो इसमें भी अशुलिपि में भी आपका मेरिट लिस्ट जो बनेगा टाइपिंग क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के हिंदी अशुलिपि में जो मार्क्स आया है उस बेसिस पे। यहाँ उसके बाद अगला जो पोस्ट है डेटा एंट्री ऑपरेटर और एलडीसी, इसमें थोड़ा-सा क्राइटेरिया चेंज हो जाता है। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर में बेसिकली देखिए 2 चरण में जाँच होगी, यहाँ साफ लिखा हुआ है 2 चरणों में जाँच होगी। सबसे पहले होगा उसका पीटी एग्ज़ाम जो कि ओएमआर बेस्ड होगा यानी ऑफलाइन ही। दूसरा हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग और एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग। पहले पीटी होगा, पीटी में रिज़ल्ट आएगा क्वालिफाइड कैंडिडेट का, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग और एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग होगा। इसमें मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा? तो हिंदी टंकन यानी हिंदी टाइपिंग एवं एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। इसमें जो मेरिट लिस्ट है उसका क्राइटेरिया चेंज हो जाता है। हिंदी टाइपिंग और एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग में जो ऑब्टेन मार्क्स है दोनों को मिला के मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। फिर आइए अगला पोस्ट हम लोग देखते हैं निम्न वर्गीय लिपिक। तो इसमें भी 2 चरणों में एग्जाम होगा। सबसे पहला पीटी एग्जाम जो कि ओएमआर बेस्ड होगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग होगा और साथ में एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग। ये दोनों एक ही दिन होता है। उसका भी क्राइटेरिया आप लोग देख लीजिएगा। बेसिकली ऐसा कुछ खास इसमें दिया नहीं गया है। वो 30 वर्ड्स पर मिनट स्पीड मांग रहे हैं। फिर उसके बाद 50 अंकों का हिंदी और इंग्लिश एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट होता है। मेधा सूची इसमें कैसे तैयार होगी, तो हिंदी टाइपिंग और एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग के ऑब्टेन मार्क्स के हिसाब से ही मेरिट लिस्ट बनेगा। तो देखिए ये चीज़ आप लोगों को पता चल गया। अब प्रारंभिक परीक्षा देखिए ये किस तरीके का होता है। तो टोटल 2 घंटे का एग्जाम होगा ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड, जिसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 4 मार्क्स का होगा पर क्वेश्चन, यानी कि 400 मार्क्स का टोटल एग्जाम होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। प्रारंभिक परीक्षा का निम्नलिखित विषय होंगे, ये सब्जेक्ट दिया हुआ है पीटी एग्जाम्स के, जैसे जनरल स्टडीज़ के 40 प्रश्न होंगे, जनरल साइंस और मैथमेटिक्स के 30 प्रश्न होंगे और रीजनिंग के 30 प्रश्न होंगे। ये टोटल मिला के 100 क्वेश्चंस होते हैं, यानी 400 मार्क्स का। अब ये नीचे आप लोग देख सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम, तो ये सभी के लिए इक्विवेलेंट ही है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमारे जो चेंजेस हुए थे बिहार में वह यहाँ इफ़ेक्ट हुआ है कि नहीं। पहले इस फॉर्म का एप्लीकेशन फ़ी 600 रुपया हुआ करता था पिछले साल, उससे पहले यह 1200 रुपया हुआ करता था, 1200 या 1100। लेकिन इस बार से आप लोग मात्र 100 रुपये में इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए इसके बारे में सोचिएगा नहीं। और बहुत सारे लोग के दिमाग में आ रहा है, मार्केट में बहुत सारे लोग बोलेंगे कि उसके सारे सीट बिक जाते हैं, ये होता है वैसा होता है। इन सब पे हमारा कंट्रोल नहीं है। हम एज अ स्टूडेंट जो हमारा एग्ज़ाम आया है उसमें जो पैटर्न पूछा जाएगा उस हिसाब से हमें तैयारी करनी होगी। इससे रिलेटेड कोई और अगर जानकारी आती है, अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में कोई परेशानी हो रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी तक के लिए फ़िलहाल इतना ही हम लोग रखते हैं। ये जो एप्लीकेशन है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं @eclipse education। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।